हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम एसएससी जीडी का 2021 का पेपर हल करेंगे, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन सभी 25 क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके आए थे 3 दिसंबर 2021 को। 9 से 10:30 AM की शिफ्ट थी, यानी सुबह की शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो देख लेते हैं क्या है। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पपीहा का समानार्थी शब्द क्या है। तो पपीहा का जो समानार्थी शब्द होता है वो पपैया होता है, यानी ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपको गलत या त्रुटि बतानी है आपको कि ये वाक्य जो है वो कहाँ गलत है। तो इसमें लिखा है जब तक मैं नहीं जाऊं तुम दफ्तर बंद करना। तो इसमें जो कहाँ गलती है, तो ये जो है पूरा सेंटेंस सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसका पार्ट 4 जो है पार्ट 4 वो ठीक है, चौथा भाग, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, क्या है कि जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति सोच ले तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं। जैसे इतिहास में तेनालीराम हुए हैं और बीरबल हैं, ये जो है ये किसी भी बात का तुरंत युक्ति सोच लेते थे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसमें भी आपको वाक्य में आपको त्रुटि पहचाननी है कि त्रुटि किधर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये है आपका हमसे कोई काम नहीं होता। तो इसमें पहले वाले हिस्से में है हमसे कोई काम नहीं होता, इसमें मुझसे काम नहीं होता होना चाहिए, या फिर होना चाहिए कि हमसे काम नहीं होता। ये हमारे से है, ये गलत लिखा हुआ है। अब आपको दिए गए वाक्य में वह विकल्प पहचानना है जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालने का अर्थ है अपमानित करना। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो इसमें जो आएगा, जब ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो चर रहे हैं होना चाहिए, यानी कि चर रहे हैं ये होता है, चर रही हैं नहीं होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा, मुनाफा का विलोम जो क्या हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, इसका उल्टा। दिन दूना और रात चौगने मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है खूब उन्नति करना या खूब तरक्की करना। ये जो है दिन दूना रात चौगने का अर्थ है। दिखावा करना नहीं हो सकता। दिन से रात 4 गुना होना ये भी गलत है। नुकसान ही नुकसान ये भी गलत है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द, तो गर्मी से पहले कौन सी ऋतु आती है, तो गर्मी से पहले बसंत ऋतु आती है। इसमें आपको गलत पहचाना है, तो इसमें लिखा है कि खरगोश निरीह पशु है। तो इसमें निरीह जो है वो गलत लिखा गया है। निरीह ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, निरीह, निरीह पशु है। अगला है छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका तीसरा गलत है। अभिनंदन पत्र नहीं होना चाहिए, आवेदन पत्र होना चाहिए। तो इसमें ये जो है तीसरा आपका जो है वो गलत है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं का देश है। तो भारत विविधता की ऋतुओं का देश है, विविधता इसमें आना चाहिए। इसमें आपको सही बरतनी वाला शब्द लिखना है। परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है, तो परिशिष्ट जो है वो यही वाला सही है, बाकी सब परिशिष्ट जो है वो गलत लिखे हुए हैं। आप ध्यान से देख लीजिए परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है। विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो विवाद से अलग रहने वाला तटस्थ रहता है, तटस्थ। ये वाला विलोम देखिए बहुत आता है कि स्थावर का विलोम क्या है, तो जंगम। जंगम का जो है वो स्थावर। देखिए जंगम कहते हैं जो घूमता फिरता रहता है सभी जगह, उसे कहते हैं जंगम, और जो अपनी जगह स्थिर रहता है उसे कहते हैं स्थावर। अगला है कि गांव, ग्राम का रहने वाला, तो गांव का रहने वाला ग्रामीण कहलाता है और नगर का रहने वाला नागरिक कहलाता है। दिए गए शब्द का समानार्थी क्या है, तो नदी का जो समानार्थी पूछा है, तो नदी का समानार्थी सरिता होता है। अगला है कि हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। तो देखिए हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा ये ही होना चाहिए, इसमें सजा जो वो नहीं आ सकता। देखिए जब मृत्यु दंड है तो उसमें सजा उसमें पहले ही शामिल है सजा, लेकिन अगर मृत्यु दंड के साथ सजा लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। तो सजा इसमें नहीं आएगा, हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा, यही सेंटेंस अपने आप में पूरा है।
रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई क्या निपटाने हैं, तो कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। सही वर्तनी का आपको चयन करना है। प्राविधिक कैसे लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, प्राविधिक, प्रा फिर विधिक, इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपको ये गद्यांश की पूर्ति करनी है, तो इसके लिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ज्ञान, भक्ति और इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें कर्म आना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं क्या है। अन्य प्राणियों से नंबर 2 नहीं हो सकती। अन्य प्राणियों से क्या नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। उनका नंबर 3 भी सीमित ही है, उनका ज्ञान भी क्या है, सीमित ही है। अगला है कि उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। मनुष्य के ज्ञान का विशाल पर उसकी सीमा भी है। इसमें अब आता है 4, तो इसमें है कि बिना किसके, बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। अगला है ज्ञान वही व्यावहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक है। कर्म की प्रधानता है। गीता में भी कर्म की महिमा को और क्या करता है, नंबर 5 कर्म फल की व्याख्या करता है। तो ये जो